लोग मुझसे पूछ रहे थे, कुछ क्या 2-3 कमेंट आए थे तो कि बुक लिस्ट वगैरह के लिए पूछ रहे थे। बुक एक दो पेपर से मतलब एक क्वेश्चन यूके त्रिपल डीडी शर्मा के जो है वो एक शब्द वाले आपने देखे होंगे, क से लेकर ज्ञ तक जो शब्द दिए। पहले अच्छी तैयारी थी, बीच में 3 साल से मेरा गैप हो रखा है। चीज़ों को दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, कुछ क्या 2-3 कमेंट आए थे तो कि बुक लिस्ट वगैरह के लिए पूछ रहे थे। बुक लिस्ट आप किस सब्जेक्ट की मुझसे पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। और वैसे तो मैं भी पढ़ी रही हूँ आपकी तरह, लेकिन हाँ पास्ट में मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं तो उस बेस पे मैं आपको थोड़ा बहुत सजेस्ट कर सकती हूँ। तो आपको जिस सब्जेक्ट की पूछनी है आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। बाकी जैसे उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में मैं 2-3 बुक जो है मेरे हिसाब से कि जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, एक तो परीक्षा वाणी आपकी हो गई और एक अजय रावत और एक बीएस नेगी आप पढ़ लेना। अगर 2-3 बुक भी आप पढ़ रहे हो तो इनफ है मेरे ख्याल से, ज़्यादा बुक में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा बुक इकट्ठा करोगे उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। और अगर उसके बाद हम आते हैं हिंदी में, अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में मेरे ख्याल से 2 बुक इनफ है, एक ही बुक काफ़ी है। आपने नोट्स तो बनाए होंगे, उसके अलावा मेरे ख्याल से राजपाल यादव और एक मेरे पास ये वाली बुक है, ये देखिए आदित्य पब्लिकेशन की। ये जो मतलब मैंने तो 2024-25 का न्यू एडिशन लिया था, अभी पता नहीं न्यू एडिशन इसका आ गया कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। बट हाँ, इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आए हुए हैं, तो आप इस राजपाल यादव और इस बुक को आप ले सकते हैं, जो मुझे ठीक लगी। मतलब जैसे आपके पर्यायवाची हैं जो पहले कहीं आए हुए हैं तो उस इसमें मतलब वही वो दे रखे हैं, जो फ्रंट पेज होता है आपका उसमें वही वो दे रखे, तो उसमें थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। मैं देख रही थी यूके SSC में और उन सब में उसी से थोड़ा थोड़ा आ रहे थे। और राजपाल यादव से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो वन वर्ड वाले होते हैं, जैसे कि शुद्ध अशुद्ध वाले हो गए, वो राजपाल यादव से ही ज़्यादातर मैंने देखे थे। और हमारे विलोम शब्द हो गए, और ये सब जो छोटे छोटे राजपाल यादव आप ले सकते हैं। मेरे ख्याल से कम बुक पढ़नी चाहिए और बार बार पढ़नी चाहिए, इतने ज़्यादा बुक पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है यही बोलता है। और बाकी आप लोग नोट से बना ही रहे होंगे। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताऊंगी, आजकल पिछले 1-2 पेपर से मतलब एक क्वेश्चन यूके SSC डीडी शर्मा के जो है वो एक शब्द वाले आपने देखे होंगे, क से लेकर ज्ञ तक जो शब्द दिए हैं डीडी शर्मा के, उससे भी एक क्वेश्चन डाल रहा है। तो मतलब आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं, अगर आपने नोट से बनाया तो एक बार रिवाइज कर लेना। और इतना वो काफ़ी है उत्तराखंड के लिए। जैसे परीक्षा वाणी होगी, अजय रावत हो गए, 2 ही बुक पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत, क्योंकि अजय रावत जो है हमारी अजय रावत में है ना, वही बीएस नेगी में भी शॉर्ट नोट बनाए, या तो आप बीएस नेगी पढ़ लो या अजय रावत पढ़ लो। अगर आपने अजय रावत पूरी कंप्लीट कर ली तो बीएस नेगी तो आपका वैसे भी हो ही जाएगा, आप कहीं तैयारी तो करते ही होंगे। और उसके अलावा आजकल डीडी शर्मा से भी एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा तो नहीं, मैं पिछले 1-2 पेपरों से देख रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में भी आया था, उससे पहले वाले एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था, कुछ 12 वर्ष वाला एक क्वेश्चन था, तो वो हो गया। और थोड़े उत्तराखंड में तो आप देख रहे हो नई नई बुक्स, कोई भी बुक उत्तराखंड की उठा के दे दे रहे हैं कि ये बुक्स किसकी है। ये तो मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है उसको भी नहीं पता होगा, बहुत कम होगा, एक आध क्वेश्चन तो हमारे रह ही जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि हमको नहीं आते। बट 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बुक्स से ही आते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। और उत्तराखंड में मैंने आपको बता दिया, हिंदी में बता दिया राजपाल यादव और अपने नोट्स, उसके अलावा कुछ नहीं, उतना ही पढ़ना है। और जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में पंचायती राज से क्वेश्चन आता है। पॉलिटी आप कोई भी, मेरे ख्याल से परीक्षा वाणी में की भी पॉलिटी आती है। तो उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर की मेरे ख्याल से परीक्षा मंथन से ये क्वेश्चन डालते हैं 5, मतलब अच्छे से आप परीक्षा मंथन कर लोगे तो उससे क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं देख रही हूँ। परीक्षा मंथन इनफ है कंप्यूटर के लिए, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकते हैं। ये हो गया कंप्यूटर की बात। और फिर आते हैं हम रीजनिंग में आप जो टॉपिक हमारे हैं आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं रिपीटेटिव होते हैं, उसी पैटर्न पे आते हैं, तो आप 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर को देख के उसी के अकॉर्डिंग यूट्यूब में वो टॉपिक डाल के आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर आएंगे हम पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है, उसी से मेरे नोट्स बने हैं और अभी तक मैं उसी को पढ़ती हूँ। और पॉलिटी में 2-4 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये हमारे पंचायती राज हो गया और जो अधिवेशन हुए थे
फर्स्ट से लेके जो भी है वो सब उससे क्वेश्चन आता है, और आर्टिकल पूछता है, और ये हमारे विधानसभा, राज्यपाल, ये सब आप पढ़ लेना बस। बाकी तो इतना कुछ आता नहीं है, ये सब में फोकस करना। तो हाँ, मैं अगर आपको बता रही हूँ तो इसका मतलब समझना मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मैं भी नॉर्मल आप ही की तरह हूँ और पढ़ रही हूँ। पहले अच्छी तैयारी थी, बीच में 3 साल से मेरा गैप हो रखा है, क्योंकि बच्चे की वजह से इतना पढ़ने का हो नहीं पाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा देखती थी, पर उस फ्लो में नहीं हुआ। 2022 तक फिर भी थोड़ी बहुत ठीक थी तैयारी, उसके बाद तो बिल्कुल जीरो ही हो गई। अब मैं अभी शुरू किया 1-2 दिन से, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत देख लूँ मैं भी, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर नेक्स्ट की थोड़ी बहुत तैयारी हो जाएगी, या फिर मैं कुछ किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर लूँगी, जैसे लेक्चरर वगैरह है, तो वो सब है। तो एक बार ट्राई मैं भी कर रही हूँ मैं भी आप ही की तरह। तो इसको वैसे मत सोचना कि इसको बहुत कुछ आता है या ज़्यादा दिखा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस कोई किसी को अगर हेल्प चाहिए होगी तो उस वे में मैं बता रही हूँ। और आप लोगों को तो पता ही है, ये जो यूके ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम होते हैं, इनकी कट ऑफ मैक्सिमम हाई रहती है, 70 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो और भीड़ है बहुत ज़्यादा आजकल। हर कोई घर में, मतलब आपको देखोगे कि तैयारी करने वाला हर एक घर में एक इंसान तो ज़रूर होगा। तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है, आपको उस लायक बनना पड़ेगा। तो आपको अगर और ज़्यादा कुछ नीड हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। और मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ रही हूँ और चीज़ों को दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं भूल भी चुकी हूँ। आधी सी चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें तो मैं भूल चुकी हूँ। तो अब देखते हैं आगे जाके कुछ होगा या नहीं, वो तो बात की बात है। बट हाँ, ये है कि आपको स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए, मतलब कोशिश ज़रूर करते रहनी चाहिए। होगा ठीक, नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश ज़रूर करनी चाहिए।